एक राजा था जिसने अपनी शादी के 2 साल बाद विदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा जताई। पिता की स्वीकृति मिलने पर वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के पास छोड़कर व्यापार के लिए विदेश चला गया। विदेश में उसने कड़ी मेहनत की और खूब धन कमाया। 17 साल बीत गए तब जाकर उसे संतुष्टि हुई और वह वापस अपने घर लौटने की इच्छा करने लगा। उसने बिना किसी को बताए जहाज में बैठकर यात्रा शुरू कर दी। सफर के दौरान उसे जहाज में एक उदास व्यक्ति मिला। राजा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह इस देश में ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, लेकिन यहाँ किसी को ज्ञान की कद्र ही नहीं है। राजा को यह सुनकर लगा कि उसने इस देश में इतना धन कमाया है तो उसे इस देश का सम्मान करना चाहिए। इसलिए उसने उस व्यक्ति से ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं है। राजा को यह सौदा महंगा लगा, लेकिन उसने कर्म भूमि का मान रखते हुए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। राजा ने इस सूत्र को अपनी किताब में लिख लिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राजा रात को अपने नगर पहुंचा। उसने सोचा कि इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों ना बिना किसी को बताए सीधे पत्नी के पास जाऊं और उसे आश्चर्य में डाल दूं। वह चुपके से अपने महल में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी के कक्ष में गया। वहाँ का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। राजा गुस्से से भर गया और सोचने लगा कि वह विदेश में पत्नी की चिंता करता रहा और यहाँ वह किसी और पुरुष के साथ है। गुस्से में उसने तलवार निकाली और दोनों को मारने का विचार किया। तभी उसे ज्ञान का सूत्र याद आया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। उसने तलवार को पीछे खींचा और सोचने के लिए 2 मिनट रुक गया। तलवार पीछे खींचने के दौरान एक बर्तन से टकरा गई, जिससे बर्तन गिर गया और आवाज हुई। आवाज सुनकर उसकी पत्नी की नींद खुल गई। जब उसकी नजर अपने पति पर पड़ी तो वह खुशी से चिल्लाई, स्वामी आप आ गए। आपके बिना जीवन कितना सुना हो गया था, ये मैं ही जानती हूँ। राजा की नजर तब भी उस युवक पर थी जो पलंग पर सो रहा था। उसकी पत्नी ने उसे जगाया और कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आ गए। युवक उठकर पिता को प्रणाम करने के लिए झुका तो उसके सिर की पगड़ी गिर गई और लंबे बाल बिखर गए। राजा चौंक गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। आपके बिना इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैंने इसे बचपन से ही बेटे की तरह पाला और इसको संस्कार दिए। यह सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचा, अगर मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। राजा ने महसूस किया कि ज्ञान का वह सूत्र जो उस वक्त उसे महंगा लगा था, वास्तव में वो अनमोल था। उसने सोचा, 500 स्वर्ण मुद्रा तो बहुत कम है ऐसे अमूल्य ज्ञान के लिए। इस घटना ने उसे सिखाया कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ा ठहरना और सोच लेना चाहिए। इससे हम कई गलतियों से बच सकते हैं और हमारे निर्णय भी सही होंगे।